साथियों, आज के फिजिक्स क्लास में आप लोगों का स्वागत है। तो चलते हैं टॉपिक की ओर। क्लास 10 सब्जेक्ट फिजिक्स भौतिकी, चैप्टर 1 प्रकाश का प्रवर्तन एवं अपवर्तन। भौतिकी क्या है? भौतिकी विज्ञान की उस शाखा को कहते हैं जिसके अंतर्गत द्रव, ऊर्जा एवं उनके पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। भौतिकी विज्ञान के उस शाखाओं को कहते हैं जिनके अंतर्गत द्रव, ऊर्जा और उनके पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है, उसे भौतिकी कहते हैं। न्यूटन को भौतिकी का जनक कहा जाता है। न्यूटन को भौतिकी का जनक कहा जाता है। प्रकाश क्या है? प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हमारी आंखें किसी वस्तु को देखने की अनुभूति प्रदान करती हैं। प्रकाश वह कारक है जिनकी सहायता से हमारी आंखें किसी वस्तु की देखने की अनुभूति प्रदान करती हैं। प्रकाश का गुण, प्रकाश का निम्नलिखित गुण है। नंबर 1, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। नंबर 2, प्रकाश एक सरल रेखीय पथ पर गमन करती है। प्रकाश एक सरल रेखीय पथ पर गमन करती है। नंबर 3, प्रकाश की प्राकृतिक अनुप्रस्थ होती है। प्रकाश की प्राकृतिक अनुप्रस्थ होती है। नंबर 4, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। नंबर 5, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश का स्रोत, जिससे प्रकाश की प्राप्ति होती है, उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। प्रकाश का स्रोत क्या है? तो जिससे प्रकाश की प्राप्ति होती है उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं? प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं? प्रकाश स्रोत 2 प्रकार के होते हैं। मानव निर्मित प्रकाश स्रोत, प्राकृतिक निर्मित प्रकाश स्रोत। मानव निर्मित प्रकाश स्रोत तो वैसा प्रकाश स्रोत जिन्हें मानव निर्माण किया हो उसे मानव निर्मित प्रकाश स्रोत, जैसे जलता हुआ बल्ब, जलता हुआ लालटेन, जलता हुआ मोमबत्ती इत्यादि। ये सब क्या है? मानव निर्मित प्रकाश स्रोत है। प्राकृतिक निर्मित प्रकाश स्रोत, प्राकृतिक निर्मित प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? तो जिस प्रकाश स्रोत का निर्माण स्वतः हुआ है उसे हम प्राकृतिक निर्मित प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे सूर्य, तारे, चंद्रमा इत्यादि। दीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं? वैसी वस्तुएं जो प्रकाश और ऊष्मा दोनों उत्सर्जित करती है, प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है। प्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं? तो वैसी वस्तुएं जो प्रकाश और ऊष्मा दोनों उत्सर्जित करती है उसे प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है। जैसे जलता हुआ बल्ब, सूर्य, तारे इत्यादि। प्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं? वैसी वस्तुएं जो प्रकाश और ऊष्मा उत्सर्जित नहीं करते हैं, अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है। अप्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं? तो वैसी वस्तुएं जो प्रकाश और ऊष्मा उत्सर्जित नहीं करते हैं उसे अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे पुस्तक, टेबल, मकान, कुर्सी। प्रकाश का परिकिरण क्या है? जब प्रकाश सूर्य से निकलकर पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है तो वायुमंडल में उपस्थित धूलकण प्रकाश के कुछ भागों को अवशोषित कर लेती है और शेष भागों को अपने चारों तरफ फैला देती है। इस घटना को प्रकाश का परिकिरण कहलाता है। प्रकाश का परिकिरण क्या है? जब सूर्य से प्रकाश निकलकर
पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है तो वायुमंडल में उपस्थित धूलकण प्रकाश के कुछ भागों को अवशोषित कर लेती है और शेष भागों को अपने चारों तरफ फैला देती है। तो इस घटना को प्रकाश का परिकिरण कहते हैं। प्रकाश किरण एक सरल रेखा पर चलने वाली प्रकाश को प्रकाश किरण कहते हैं। प्रकाश किरण तो एक सरल रेखा पर चलने वाली प्रकाश को प्रकाश किरण कहते हैं। किरण पुंज प्रकाश किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज क्या है? तब प्रकाश किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अपसारी किरण पुंज, नंबर 2 समांतर किरण पुंज, नंबर 3 अभिसारी किरण पुंज।